हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो यूपीएसआई 2025-26 के दरोगा रैंकर बैच में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम सभी लोग जितने भी 2017 2021 के क्वेश्चन हैं, जो यूपीएसआई में आए हुए क्वेश्चन हैं, उसका स्मार्ट तरीके से हम लोग उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, उन सारे चीज को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यह जो बैच रहेगा ये आपका एप्लीकेशन पे चलेगा। सिलेक्शन पथ अभी अभी तक जब अगर आप प्ले स्टोर पर जब अगर आप इसको डाउनलोड करेंगे तो अभी आप वहां पर आपको दिखेगा एमबीडीपी, MBDP स्टेट एग्जाम। इस एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है, ताकि वहां पर क्लासेस जो है अच्छे तरीके से चल पाएंगे। यूट्यूब पे क्लासेस चलती हैं तो थोड़ा इधर उधर हो जाता है। इसकी फीस मात्र 11 रुपए रखा गया है। अच्छा, क्यों रखा गया है? इसलिए रखा गया है कि बाद में आपका डाटा हमारे पास रहेगा तो सारी चीजें हम लोगों को दिखा सकते हैं कि नहीं, ये बच्चा हमारे यहाँ से पढ़ा है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। अगर जिन लोग को ज्वाइन करना है, ये सारी ये बैच आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, करा यदि किसी एक संख्या का 20% 50 है तो उस संख्या का 87.5% क्या होगा। अब देखिए, ये बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को करने का सही तरीका क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। इसके कहने का मतलब यही है, क्वेश्चन में यही वाली बात कह रहा है आपका कि भैया अगर 20% का मान, क्वेश्चन में अगर यही वाली बात आपसे कह रहा है कि अगर 20% का मान, 20% की वैल्यू कितनी दिया है, तो अब आप कहेंगे कि सर 50 है। तो अब आपसे कह रहा है बताओ इतने का मान क्या हो, यानी अगर हमको 1% का मान निकल जाए तो हम बता सकते हैं। तो बताओ अगर हम यहां से 1% का मान अगर हम निकालना चाहें तो बताओ कितना होगा। अगर हम यहां से 1% का मान निकालना चाहें तो आप कहेंगे जीरो से जीरो कट जाएगा और दो दूना चार और कितना हो जाएगा 2.5। तो 1% का मान अगर इतना पता चल गया तो आपसे पूछा इतने का मान क्या होगा, तो बस आप इसमें कितने का गुणा कर देंगे, 87.5 का। अब सबसे बड़ी बात होगी गुणा करने की कि इसमें 2.5 का 87.5 में गुणा कैसे करेंगे। लड़का अब इसमें घबराने लगता है कि इस पॉइंट को देखकर, पहले पॉइंट को आप भूल जाओ, पॉइंट के बारे में बाद में बात करें। अगर हम कहें 875 में 25 का गुणा करना है तो हमको नहीं आता 25 का गुणा, तो एक काम करो, आप इस 25 को हटा दो। आप कहोगे कि सर एक बात बताओ, क्या इस 25 की जगह हम 100/4 लिख सकते हैं? पॉइंट को हम पहले भूल गए, पॉइंट क्या है, 100/4। अब देखो ये इससे कट नहीं रहा, लेकिन जबरदस्ती काट दो इसको, बात समझ गए। ये 4 दूना कितना होगा 8, और 4 इकाई कितना हो जाएगा 4, अब बचा कितना 3, 4 8 32, अब बचा कितना 3, 4 7 28, 4 5 26, यानी 218.75, 218.75। देखो यही वाला हमारे क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब आप कहोगे सर वो कट नहीं रहा था, लेकिन आपने उसको जबरदस्ती काट दिया। अब देखो जब अगर हम इसको भाग करें, 875 में भाग किया तो ये वाली वैल्यू हमारा आया क्वेश्चन में। जब यहाँ पॉइंट कुछ भी नहीं, इसको हमने 100/4, हमने कहा कि 2 पॉइंट पर पॉइंट लगा लेंगे, क्योंकि यहां पर 2 पॉइंट है तो पॉइंट बाद में लगा लेंगे, तो क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 218.75। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और बात समझिएगा, अगर कभी ये चीज आ जाए, अगर कभी किसी संख्या में 25 का गुणा करने के लिए आ जाए तो उसको 25 से गुणा मत करो, उसके जगह क्या लिखो 100/4। अगर कभी किसी संख्या में 125 का गुणा करने के लिए आ जाए तो 125 का गुणा मत करो, आप वहां पर लिखो 1000 बटे कितना लिखो 8। अगर किसी संख्या में 625 का गुणा करने के लिए आ जाए तो आप इसको लिखो 10,000 बटे क्या लिखो 16। इससे कैलकुलेशन थोड़ी सी आपकी क्या होती है, आसान हो जाती है। बात समझ गए? तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो क्वेश्चन का आंसर आप आसान तरीके से आप कर सकते हैं। कभी ये भी मिल सकता है, कभी ये भी मिल सकता है, कभी 62.5, कुछ भी आपसे मिल सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अब देखो ये कह रहा है कि यदि 420 का 20%, 530 के इतने परसेंट से x परसेंट कम है तो बताओ x का मान क्या होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं कि हम इसमें रेशियो ले लेते हैं। रेशियो लेने से वैल्यू थोड़ी सी हमारी आसान हो जाती है। कैसे रेशियो लेते हैं, ये दो वैल्यू है, एक बार लिख लेता हूं, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगुड़े कितना है तो आप कहेंगे 20, इसका अनुपात निकालो किसके साथ, तो आप कहोगे सर 530 अगुड़े कितना हो जाएगा 40। बताओ, तो आप कहेंगे कि सर डबल जीरो से ये डबल जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और कुछ भी कट रहा, आप कहेंगे हाँ, दो दूना कितना होगा, तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये 42 है, और यहां पर ये कितना होगा, तो 3 दूना 6, 5 दूना 10 है, कितना 5 दूना 10, ये हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन यहाँ का और कट रहा था, यहाँ पर और काट सकते थे, 2 से और काट दो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21, छोटा रहेगा थोड़ा, भाग देने में आसानी रहेगा। ये कितना हो जाएगा 53। तो कह रहा कितना कम है, अब बताओ ये कम वाली बात कर रहा है तो माइनस 3 में से 2 जाएगा, 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, अब 5 में से 2 जाएगा, कितना होगा 32 कम है, इंटू कितना हो जाएगा 100। अब बात ये फंसती है कि नीचे इन दोनों में से कौन होगा। अब इस वाली बात को ध्यान से समझिए, कोई भी वैल्यू हो सकता है, लेकिन उस वाली बात को बताता है ये सिंबल। अगर ऊपर कम है तो नीचे ज्यादा लिखेगा, ऊपर ज्यादा है तो नीचे कम, अगर ऊपर माइनस है तो नीचे ज्यादा, ज्यादा कौन हो जाएगा 53 हो जाएगा। अब इसका भाग देना बड़ा टफ है, तो अब थोड़ा देखो ऑप्शन थोड़ी दूरी दूरी पे है, तो दूरी दूरी पे है। अगर आप इसको 50 मान लोगे, ध्यान से समझिएगा, अगर आप इसको 50 मान लोगे तो 50 दूना 100 हो जाएगा, अब 32 दूना कितना हो जाएगा 64।
लेकिन 64 होता जब नीचे 50 होता 53। आपको ज्यादा से भाग देना था, यानी हमारे क्वेश्चन का आंसर 64 से थोड़ा सा कम आएगा। तो 64 से कम आने का मतलब एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। बात समझ गए? तो ऑप्शन की तरफ भी आपकी नजर होनी चाहिए। बात समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, 400 का 25%, 510 के 40% से x% का मिक्स, सेम क्वेश्चन है। देखो ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके यूपीएससी 2021 में। उसी तरीके से अगर आप इसका अनुपात लेना चाहोगे, एक बार मैं लिख देता हूं। ये लिखना नहीं आपको एग्जाम में, डायरेक्टली आप लिखेंगे इतना 25%, और डायरेक्टली कितना होगा तो आप कहेंगे कि सर 510 गुणे कितना हो जाएगा 40। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और कुछ भी कट रहा है आप कहोगे हाँ सर 4 से 4 कट गया, तो फाइनली कितना बचा, तो आप कहेंगे 25, और यहाँ कितना होगा 51। करा कितना कम है, तो आप कहेंगे इससे देखो कितना कम है, तो 51 से 25 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 26 कम है। परसेंटेज निकालना है इंटू 100, बताओ बटे में कितना होगा, अगर ऊपर माइनस है, कम है तो नीचे ज्यादा वाला का मतलब कितना 51। फिर वही वाली बात आ गया, अगर 50 है, अगर हम 50 मान के भाग कर दें तो 50 दूना 100 हो जाएगा, और 26 दूना कितना होगा 52%। लेकिन 52% तो आएगा, लेकिन अगर यहां पर देख लें ऑप्शन, तो 52% से थोड़ा सा कम आएगा। अरे भाई 50 से भाग किए तो ऊपर थोड़ा ज्यादा हुआ होगा, अगर 51 से भाग करते तो इससे थोड़ा सा कम, 52 से थोड़ा सा कम। अब कुछ लड़के इसको लगा ये 52 से ज्यादा है, नहीं ये होगा, नहीं ये होगा, और नहीं ये होगा, यही वाला ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 52 से थोड़ा सा आपका क्या आना चाहिए, डाउन आना चाहिए। अब ये नहीं कि अब, क्योंकि देखो नीचे हम 50 मान के सॉल्व किए, अगर ज्यादा से भाग करेंगे तो क्या आएगा, कम आएगा। बात समझ गए? तो जल्दबाजी में ये गलती नहीं करेंगे कि बाउंड कर देंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन सेम है, उसी तरीके से 450 का 20%, 560 के 40% से x% कम है। हमने 2-3 क्वेश्चन बता दिया, ये आपको HW दे देता हूं, ये आपको खुद करना है। बात समझ गए? तो 3 क्वेश्चन हमने बताया, एक क्वेश्चन अब आपको खुद लगाना है, ये भी क्वेश्चन आपके यूपीएससी 2018 में पूछा गया है। अब देखो सबसे पहले अगर बता दूं कि मेरा एक मैथ स्पेशल का बैच आया हुआ है उसी एमबीडीपी ऐप पे, एमबीडीपी स्टेट एग्जाम, इसी पे हमारा एक बैच आया हुआ मैथ स्पेशल का, जिसकी क्लासेस जो है आपकी 10 दिसंबर से चलेंगी। ठीक है, अगर जिन बच्चों को अगर मैथ स्पेशल अगर जीरो लेवल से एकदम पढ़ना है एकदम हाई लेवल तक, ये सभी सभी एग्जाम के लिए आपके लिए होंगी। ठीक है, चाहे आप किसी भी चीज की तैयारी करते हो, ये सबके लिए यूजफुल होंगी। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, या तो अगर कोई भी लड़के अगर आपके अगल बगल होंगे तो उनको आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये कह रहा है कि बताओ 7 का होल स्क्वायर प्लस 1, 2 के क्यूब इंटू 5 के क्यूब का कितना परसेंटेज। इसमें 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है भाई? एक क्वेश्चन होता है ऑफ परसेंट का, एक होता है लेस परसेंट का, और एक होता है मोर परसेंट का। तो एक होता है कम ज्यादा, और एक होता है का परसेंट। तो आपको क्या समझना है कि आपको बस ये समझना कि बस ये देखना कितना परसेंट किसके आगे लगा हुआ है, तो आप कहेंगे इसी वैल्यू। तो जिसके आगे कितना परसेंट लगा होता है ना, उस वैल्यू को हमेशा नीचे लिखो। तो चलो इसको नीचे लिख देता हूं, तो आप कहें कितना है, तो बताओ 2 के पावर 3 यानी ये हो जाएगा 8। ये कितना होगा 5 के पावर 3 का मतलब 125। जिसके आगे कितना परसेंट लगा हो उसको नीचे, और जो उसके साथ हो उसको ऊपर। 7 7 49 से कितना होगा 50। अब परसेंटेज में बताना है तो गुणे 100 कर दो, बस इसी को आप सॉल्व कर दो, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 25 चौका 100 हो जाएगा, 25 पांचे हो जाएगा, अब 5 दहा में हो जाएगा, और 4 दूना 8 हो जाएगा, और 2 से काट देंगे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये 5% आपके क्वेश्चन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। बात समझ गए? तो जिसके आगे कितना परसेंट होगा उस वाली वैल्यू को हमेशा कहां रखना है, नीचे रखना है। चलो अब इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे? देखो इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करने लगोगे ना तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा। डायरेक्टली इसको कैसे सॉल्व करोगे? 240 के 8% का 4%, x का 60% है, तो बताओ x का मान क्या होगा। देखो x के साथ यही है, तो एक काम करो, पहले परसेंटेज को आप भूल जाओ, परसेंटेज कहीं पर है। देखो इस 60 से काट दो, एक बार में कटेगा, आप कहोगे 4 बार में, मतलब इधर x है, तो x बराबर क्या होगा। अब इधर पहले अंकों को देख लो, तो 8 चौका कितना होगा 32। अब 32 गुणे 4, आप कहोगे सर यहाँ 32 होगा। अब 32 गुणे 4, 4 दूना 8, 4 3 12, यानी 128 से रिलेशन रखने वाला हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पॉइंट के बारे में तो हम बाद में बात कर लेंगे कि क्वेश्चन में एक ही 128 था, अगर और होता तो और हम कैलकुलेशन करते, और कोई भी हमारा उससे मतलब नहीं है। बात समझिए, इस तरीके से आपको करना है। अब देखो ये सेम क्वेश्चन उसी तरीके से ये भी क्वेश्चन आपके यूपीएससी में पूछा गया है। एक्स का इतना परसेंट इतने के बराबर है, बस आपको कुछ नहीं करना है। देखो 25 से काट दो, क्या बार में कट जाएगा 1000। एक्स का मान निकाल लो, एक्स बराबर, देखो बस अंकों को देख लो, 1 2 3 15, 15 या 45, 45 दूना 90, 90 का 90, यानी 90 होगा। 90 से रिलेशन रखने वाला कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। बात समझ गए? इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है, न कि आपको सबको लगा करके सॉल्व करना है। डायरेक्टली इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरीके से आप कर सकते हैं।
अब इसमें क्या करेंगे, देखो ये है 3400 के 75% के 30% के 40% के 20% का मान क्या होगा। देखो इसमें दो चीज आप लगा सकते हो, देखो यहाँ पे 30 में 3 है और 75 में 3 है, इसका मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा 9। तो देखो ये संख्या 9 से कटेगी, या तो ये भी होगा कि अगर 9 है तो अगर किसी संख्या में, अगर हम बात करें कि अगर किसी संख्या में 9 का गुणा करेंगे तो उसका डिजिटल सम क्या हो जाएगा 9। या तो आप डिजिटल सम चेक कर लो या तो 9 से कटने वाला नंबर चेक कर लो, दोनों बात एक ही है। तो बताओ कितना हो जाएगा। तो 6 1 7 7 5 12 ये नहीं कटेगा, 6 2 8 1 9 ये कटेगा, 6 4 10 11 ये नहीं कटेगा, 6 7 1 8 ये नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। बोलो भाई, बात समझ गए सभी लोग। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको करना है, ये नहीं कि मोनू की तरह 34 गुणे 75/100 ऐसे करना, ऐसे आपको नहीं करना है, वैसे आपको टाइम टेकन होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये भी क्वेश्चन सेम उसी तरीके से 45,000 के 60% के 45%, देखो 45% है तो इसका मतलब 9 है, 9 से कटने वाला नंबर देखो 9 7 3 10 ये नहीं होगा, ये 9 7 1 8 ये भी नहीं होगा, 9 7 4 11 ये भी नहीं होगा, ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। बात समझ गए। तो बस इस तरीके से आपको देखना है कि इसमें डिविजिबिलिटी रूल या डिजिटल सम लगा देंगे, आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये 9 आपके एग्जाम में बहुत ही रोल प्ले करता है। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 2% मत अवैध घोषित हो गए। एक उम्मीदवार को 9,261 वोट मिले, जो कुल वैध मतों का वोटों का 75% है। तो बताइए नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या क्या है। अच्छा अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि चुनाव में दो टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन कौन सा। अगर हम बात करें इलेक्शन वाले, ये इलेक्शन का क्वेश्चन है, अगर हम बात करें तो इलेक्शन में दो टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरे पेज पे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि अगर कभी भी इलेक्शन का क्वेश्चन हो, इलेक्शन का क्वेश्चन हो, इसमें दो टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन कौन सा। एक क्वेश्चन बोलता है कि टोटल वोट का, क्वेश्चन में अगर एक बोलता है कि टोटल वैलिड वोट का, टोटल वैलिड वोट्स का, और एक बोलता है टोटल वोट का, टोटल वोट का। तो अगर कभी अगर टोटल वैलिड वोट्स का बोलेगा ना, तो एक बात ध्यान से समझिएगा, इसमें जो तरीका हम लगाएंगे ना वो सक्सेसिव मेथड लगाएंगे, उस सक्सेसिव मेथड लगा देंगे। अगर टोटल वोट्स का, अगर टोटल वैलिड वोट्स बोलेगा तो हम वहां पर सक्सेसिव लगा देंगे। लेकिन अगर कभी कभी क्वेश्चन में क्या करता है कि अगर टोटल वोट बोलेगा तो वहां पर हम बैलेंसिंग मेथड लगा देंगे। कौन सा मेथड लगा देंगे, बैलेंस मेथड लगा देंगे। उसको लेफ्ट हैंड साइड बराबर हम क्या दिखा देते हैं, राइट हैंड साइड। तो अगर टोटल वोट बोलेगा तो बैलेंस मेथड लगाएंगे, अगर वैलिड वोट्स बोलेगा तो सक्सेसिव लगा देंगे। इस वाली बात को हम ध्यान से समझते चलेंगे। चलो अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, कह रहा कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने अपने मतदान नहीं किया। नंबर दूसरा था ना, पहले ये क्वेश्चन था। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, 75% मतदाताओं ने अपने मत मत डाले, जिनमें से 2% मत अवैध घोषित पाए गए। एक उम्मीदवार को 9,261 वोट मिलते हैं, जो कुल वैध मतों का, देखो यही वाली बात मैंने आपको बताया, कुल वैध मतों का 75% है। तो बताओ नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या क्या होगी, ये वाली बात आपको बताना है। चलो तो अब बताओ, इसमें वैलिड वोट्स बोल दिया, इसका मतलब हम समझ गए इसमें सक्सेसिव लगा देंगे। तो सक्सेसिव में कैसे लगाएंगे, इस वाली बात को थोड़ा ध्यान से समझना। देखो यहां पर होता है टोटल, लास्ट में क्या होता है कंडीशन। कंडीशन कुछ भी हो सकता है, जीतने हारने आओ कुछ भी, जिसका विनर का दे देगा जो भी। तो एक जगह हम इनिशियली लिख देते हैं और एक जगह क्या लिख देते हैं, फाइनली। बताओ टोटल कह रहा 75% वोट डाले गए, तो 75% की वैल्यू कितनी होती है, 3/4। इसका मतलब 4 वोट में 3 वोट क्या कर दिए गए, डाले गए। फिर कह रहा 2% अवैध हो गए, 2% का मतलब 2/100, यानी 1 बटा कितना हो जाएगा 50। आप कहेंगे ये 50 से कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये 49 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तथा एक उम्मीदवार को 9,261 वोट मिला, जो कुल वैध मतों का 75%। बस यही समझना है कि 9,261 वोट करा कि एक को मिला जो वैध मतों का 75% है। एक बात ध्यान रखना कि जब एक व्यक्ति 75% पाएगा तो दूसरा कितना पाएगा, तो आप कहेंगे 25%। बताओ दोनों का अंतर कितना होगा, तो आप कहेंगे 50। अब इन तीनों में से कोई एक वैल्यू आप रख सकते हैं, लेकिन वहां पे कौन सी वैल्यू होगी, जो यहां दिया होगा। कह रहा है एक उम्मीदवार को 9,261 वोट मिला, जो कुल कुल वैध मतों का 75%, यानी ये वाली जो वैल्यू है वो 75% वाली वैल्यू है। तो 75% की वैल्यू कितनी होगी, 3/4, यानी कि अगर ये 4 था तो यहाँ पे 3। अगर बोलता हारने वाले को तो हम 25 लिखते, बोलता यदि इतने वोट से जीता या हारा तब हम यहाँ 50% यानी 1/2 रख रहे होते। तो इन तीनों में से कोई भी एक वैल्यू रखना होता है। बस आप इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। जो कट रहा है उसको काट दीजिए, अब तो कुछ भी नहीं कट रहा। 4 चौका 16, 16 5 से कितना हो जाएगा 80, 800। 800 से कटने वाले नंबर, देखो अब ये बताओ इसमें से 800 से कटने वाला नंबर कौन होगा भाई,
देखो अगर आप यहां से अगर आप चेक करना चाहेंगे तो 800 से कटने वाला नंबर, तो देखो अगर हम बात करें यहाँ 2 जीरो, तो ये 8 से कटे, कैसे आप चेक करोगे? देखो अगर ये 2 जीरो अगर आप पीछे से यहाँ से हटा दोगे तो बताओ क्वेश्चन में अगर ये कटेगा, देखो ये तो नहीं कटेगा, 8 तरीके 24, ये भी नहीं कटेगा, ये कटेगा, 8 एकाएं ये भी नहीं कटेगा, देखो ये वाला कटेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। बात समझ गए? लगाना चाहते हो तो लगा भी सकते हो। 3 तरीके 9, 99 81 हो जाएगा, 99 81 8 कितना, 9 चौका 36, 36 8 कितना होगा 41, 441 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है? 9261 दिया है। अब बताओ ये क्या है? तो 441 21 का होल स्क्वायर है। देखो अगर हम बात करें ये 21 का होल स्क्वायर है और ये क्या है? 21 का क्यूब है। तो बताओ ये कितना गुना है? तो आप कहेंगे 21 गुना। क्यों? क्योंकि आप समझ पा रहे हैं 21 का पावर 2 है, ये 3 है, तो 21 बार में कटेगा। तो जब अगर आप इसमें 21 का गुणा कर देंगे तो 0 0 8 8 दुना कितना हो जाएगा? 16, 16,800 ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। या तो आप 800 का डिविजिबिलिटी रूल भी लगा सकते थे, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो 8 से कटने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन था, आप क्वेश्चन को आप बता सकते हैं। चलो अब इसके बारे में हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने अपने मतदान नहीं किया, 60 मत अवैध घोषित पाए गए। विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का देखो यही वाली बात मैं आपको बता रहा था, ये कह रहा है कुल मतों का 47% प्राप्त होता है और वह 308 मतों से जीतता है। तो कह रहा बताओ नामांकित मतदाताओं की संख्या क्या होगी, यानी वोटिंग लिस्ट पूछ रहा है। तो जब अगर कभी भी कुल वोट बोलेगा ना तो वहां पर बैलेंस मेथड लगाएंगे। बैलेंस मेथड क्या होता है? एक लाइन में इस क्वेश्चन को बैलेंस कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। कैसे आप लगाएंगे क्वेश्चन में? अब बताओ टोटल वोट कितना होता है? तो अब आप कहेंगे कि सर टोटल वोट जो होता है वो 100% होता है। टोटल वोट कितना होता है? तो आप कहेंगे टोटल वोट 100% होता है। तो आप यहां पर लिख लो कि 100% बराबर। अब बताओ इसमें से कह रहा है 10% वोट नहीं दिए गए, तो यहां पर लिख लो 10%। 10 60 मिनट अवैध घोषित कर दिए गए, तो 60 अब प्लस। ये कह रहा है कि विजेता उम्मीदवार, अब बताओ जीतने वाला कितना है? कह रहा है कुल वोटों का 47%। तो बताओ ये 47% हमने लिखा। बताओ जब जीतने वाला 47% पाया और कह रहा वह 308 मतों से जीतता है, इसका मतलब यही है कि हारने वाला तो जीतने वाला से कम ही पाएगा। तो जब जीतने वाला इतना पाया तो हारने वाला इससे कम पाएगा। कितना? जब वो 308 वोटों से जीत गया, इसका मतलब हारने वाला जो पाएगा उससे 308 वोट क्या कहेगा? पाएगा कम। तो 47 वोट माइनस कितना हो जाएगा? ये 308। देखो कि टोटल 10% नहीं दिया गया, 60 अवैध हो गया, जीतने वाला 47 है, तो हारने वाला जितना ये पाएगा 47%, उससे 308 कम। अगर हम इन सभी को जोड़ दें तो टोटल वोट के क्या होना चाहिए? बराबर। अब यहीं पे सॉल्व कर लीजिए। तो कह रहा बताओ नामांकित मतदाताओं की संख्या यानी वोटिंग लिस्ट पूछ रहा है, 100% का मान बता दो। देखो ये 47 है, इसी को सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा। तो 47 है और 47 कितना हो जाएगा? दोनों 94 और 94 और 10 कितना हो जाएगा? 104। तो परसेंटेज वाले को जब अगर हम एक साथ जोड़े, ये परसेंटेज वाला, ये परसेंटेज वाला और ये वाला, इन सभी को जोड़े तो इन दोनों को जोड़े तो कितना हो जाएगा? 94 और 10 104, इधर 100 है, अगर उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4%। अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये 4%, 4% की वैल्यू कितनी होगी? देखो ये प्लस 60 है, ये माइनस 308 है, तो इसमें से इसको घटा दो। बताओ 8 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा? 8। यहाँ पर 30, 30 में से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा? 24। कुछ लोग लगेगा सर इधर लेके चले गए हो तो माइनस, ये भी माइनस होगा। देखो ये भी माइनस में, तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 1% की वैल्यू 4 छक्का 24 हो जाएगा और 4 दूना कितना होगा? 8। तो टोटल बताओ, तो टोटल डबल जीरो यहां बढ़ा दो, तो डबल जीरो यहां बढ़ा दो, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6200। 6200 ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 6200। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बात समझ गए? अच्छा, कभी अगर ये पूछ देगा बताओ कुल कितने वोट नहीं दिए गए, तो देखो 10% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया, तो इसका 10% अगर आप निकाल दोगे तो कुछ भी आपसे ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। अब इसमें से तो टोटल पूछा तो ये 62 से आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिला, उसके प्रतिद्वंदी को 6000 मत अधिक मिले और उसने 3% मतों के अंतर से जीत हासिल की। तो कह रहा बताओ अमान्य मतों की संख्या कितनी थी? बहुत ही आसान क्वेश्चन। अब मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन में ये वाली बात कह रहा है कि अगर टोटल वोट कितना होता है, तो अब आप कहोगे कि सर टोटल वोट तो 100% होता है। बता देता टोटल कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 100%। अब इसमें से कह रहा है कि एक व्यक्ति जो 48% पाया, हारने वाले को 48%। अब मुझे एक बात बताओ, अगर हारने वाला 48% पाया तो कह रहा है कि वह 6000 मत उसको अधिक मिले और उसने 3% के मतों से जीता। इसका मतलब यही है कि जीतने वाला इससे 3% ज्यादा पाया होगा। बताओ जब ये 48% ये पाया, तो बताओ जीतने वाला कितना पाया होगा? तो आप यही कहेंगे कि इससे 3% ज्यादा का मतलब ये कितना पाया होगा? 51%।
तो बताओ जब अगर यहां पर एक व्यक्ति 48 पाया और दूसरा 51% पाया तो टोटल 100% होना चाहिए। तो अब बताओ जब अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो बताओ कितना होगा 99, क्योंकि 8 1 9 होगा, 5 4 9, तो 1% वोट कहां गया? तो ना ही वो हारने वाले में गया है ना जीतने वाले में। इसका मतलब वो क्या रहा होगा? अमान्य वाला रहा होगा। यानी अगर हम बात करें टोटल 100 होना चाहिए तो ये 1% वोट किसी को भी नहीं पड़ा। यानी किसको पड़ा? तो आप कहेंगे कि डिड नॉट, यानी किसी को भी नहीं पड़ा। तो यही पूछा, बताओ 1% की वैल्यू क्या होगी? तो अब यही कह रहा कि एक दूसरे से, यहां कह रहा कि 48% मिला और उसके प्रतिद्वंदी को 6000 वोट अधिक मिले। तो बताओ यहां पर इन दोनों में डिफरेंस कह रहा कितने परसेंट का है? तो आप कहेंगे 3% का। और 3% की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया? तो 6000। तो बताओ 1% का मान कितना होगा? आप कहेंगे सर कितना हो जाएगा? 2000। 2000, यही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर। यही पूछा है, बताओ कि कितने वोट अमान्य? 1% का मान 2000, यही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बात समझ गए? ये जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे इन सारे चीजों को हमने लिया था। ठीक है, तो ये मेरा मैथ स्पेशल का बैच है। अगर जिन लोगों को अगर पढ़ना है मैथ स्पेशल में, अगर जीरो से एकदम पढ़ना है बेसिक तरीके से, तो सारी चीजें आपको इस बैच के अंदर पढ़ाई जाएंगी। जो भी बच्चे अगर फ्रेशर हैं, जो पहली बार अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फीस बहुत ही मिनिमम है, 199 है। ठीक है, जो बैच आपका लगभग 5 महीने आपका पूरा चलेगा, 5 से 6 महीने तक। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।